हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग सकुशल होंगे। आज फिर से क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए पढ़ते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.2 में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यदि यह संगत है तो हमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना। अच्छे तरीकों से इसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए 4 का 1 नंबर में दिया हुआ है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। पहले इसको क्या कर लीजिए, अरेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। इसको क्या कर देते हैं, तो x + y और ये प्लस में है 5 इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, -5 = 0। समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 हो जाएगा। अब इसको भी कर लीजिए 2x + 2y इधर आएगा तो क्या -10 = 0। समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हमारा हो गया। अब क्या करते हैं, a1 का मान लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं a1 का मान कितना है, तो 1 है। b1 का मान कितना है, तो 1 है। c1 का मान कितना है, तो -5 है, ठीक है। ठीक है। अब देखिए a2 का मान कितना है, तो a2 का 2 है। b2 का मान कितना है, तो b2 का भी 2 है। और c2 का मान कितना है, तो -10 है, ठीक है। ठीक है। अब देखिए यहाँ अब क्या करेंगे इसको, तब इसको क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। पहले लिखेंगे क्या, हल लिखते हैं, ठीक है। हल। अब इसको क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं, ठीक है। तो कीजिए तुलना, a1 / a2 करते हैं बराबर। a1 का मान कितना है, तो 1 है। और a2 का मान कितना है, तो 2 है, ठीक है। ठीक है। अब देखिए b1 / b2, तो b1 का मान कितना है, तो 1 है। b2 का मान कितना है, तो 2 है, तो 2 लिख दीजिए। अब करते हैं क्या, c1 / c2। अब देखिए c1 का मान कितना है, तो -5 है। और c2 का मान कितना है, तो -10 है। ये कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, खत्म। तो क्या बचेगा, 1/2। अब देखिए इसमें सभी क्या बराबर है, क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि a1 / a2 बराबर b1 / b2 बराबर c1 / c2। देखिए यह सभी बराबर है तो यह क्या होंगे, यह संगत होंगे। यह रेखाएं होंगे, क्या होंगे, समपाती रेखाएं होंगे। और इसका हल होगा जो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः, चलिए इधर लिखते हैं, ठीक है। लिखेंगे अतः यह क्या है, संगत है। क्या है, संगत है, ठीक है। यह संगत है। तब देखिए प्रश्न को ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या बोला है हमको, ठीक है। देखिए यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो यह तो संगत है, तब इसको क्या करना पड़ेगा, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए करते हैं ग्राफीय विधि से हल। तो चलिए पहले समीकरण 1 से 2 मान निकाल लेंगे और समीकरण 2 से मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं क्या, समीकरण 1 से, क्या, समीकरण 1 से, ठीक है। ठीक है। समीकरण 1 में क्या है, तो x + y - 5 बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। एक बॉक्स बना लीजिए। चलिए बना लेते हैं एक बॉक्स। ये बॉक्स बना लिए, ठीक है ना। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। यह समीकरण 1 का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, समीकरण 1 का, ठीक है। तब चलिए अब यदि x बराबर ऐसा क्या रखे से मान आए तो पॉइंट में ना आए, ठीक है ना। तो 0 रख देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो रख दीजिए x बराबर 0 रखने पर
क्या रखने पर? शून्य रखने पर। तो 0 प्लस y माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा? शून्य। तो y इधर रह जाएगा और उधर 5 जाएगा, इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा। हम x कितना रखे हैं? तो शून्य रखे हैं। और y कितना आया है? तो 5 आया है। ठीक है, और रखेंगे पुनः यदि, चलिए पुनः यदि अब y बराबर शून्य रखते हैं तो x बराबर 5 तो आ ही जाएगा। तो रख दीजिए y बराबर शून्य रखने पर, y बराबर शून्य रखने पर तो क्या हो जाएगा? x प्लस शून्य माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा? शून्य। तो x बराबर क्या हो जाएगा? उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो +5 हो जाएगा। हमने क्या रखा है? y रखे हैं शून्य और x आया है कितना? 5 आया है। हमारा समीकरण 1 का कोऑर्डिनेट आ गया। अब समीकरण 2 से एक कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। अब लिखेंगे क्या? समीकरण 2 से, चलिए समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है? तो 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर क्या है? शून्य है। ठीक है, यदि एक और बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है ना? चलिए बना लेते हैं। बना लिए एक और बॉक्स, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। यह समीकरण हमारा क्या हो जाएगा? 2 का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ठीक है। अब देखिए लिखेंगे यदि x बराबर 5 रखते हैं तो y का मान आ जाएगा हमारा। तो x बराबर क्या? 5 रखने पर, क्या रखने पर? 5 रखने पर तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 5 प्लस 2y माइनस है तो उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा? प्लस में 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 10 प्लस 2y बराबर कितना? 10। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 0/2। तो y का मान कितना आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। ठीक है, शून्य आ जाएगा। हम x कितना रखे हैं? तो 5 रखे हैं। y कितना आया है? तो शून्य आया है। ठीक है, ठीक है। अब क्या रखते हैं? पुनः यदि, चलिए जगह नहीं है तो इधर ही इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, पुनः यदि अब क्या रखते हैं? y बराबर 5 रख देते हैं। y बराबर 5 रखने पर क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2 गुना 5 बराबर क्या कर दीजिए? 10 कर दीजिए, उधर भेज दीजिए। ठीक है, 2x प्लस 10 बराबर 10 हो जाएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0/2। तो x बराबर कितना आएगा? शून्य आएगा। ठीक है, हम कितना रखे हैं? y रखे हैं 5 तो x आया है कितना? शून्य आया है। अब क्या करते हैं? हमारा समीकरण 1 का कोऑर्डिनेट आ गया और समीकरण 2 का भी कोऑर्डिनेट आ गया। अब क्या करते हैं? इसको ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो चलिए करते हैं। देखिए समीकरण 1 में हमारा इतना कोऑर्डिनेट आया था समीकरण 1 का, और समीकरण 2 का कोऑर्डिनेट इतना आया था। ठीक है, तो अब चलिए ग्राफ इसका बनाते हैं। ठीक है ना? तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। चलिए ग्राफ अच्छे तरह से इसको बनाते हैं। चलिए इस पे लाइनिंग खींच लेंगे, हो गया। अब देखिए इस पे एक लाइनिंग खींच लेंगे इधर से, कहाँ पर इक्वल होगा? यहाँ पर। इस तरह से इसको सीधे से लाइनिंग खींच लेना। यह क्या होता है? ये x होता है। ठीक है, ये होता है x डैश होता है, यह y होता है और ये y डैश होता है। ठीक है, ठीक है। x अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं इसको, और y को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ठीक है, y को कोटि और x को भुज बोलते हैं। ठीक है, ये होगा प्लस में होता है। ठीक है ना? तो चलिए लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इधर भी लिख दीजिए प्लस का 1 2
3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। ठीक है, 10 हो गया। इधर होगा जो क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ये सब होगा क्या, इधर माइनस में होगा। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। ठीक है, इधर हो गया माइनस का, इधर हो गया ये प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हम समीकरण 1 में। ठीक है, क्या समीकरण 1 में ध्यान देना है। चलिए समीकरण में 1 में देखिए x कितना है, तो x है 0, तो सभी का मूल बिंदु होता है यहाँ पर होता है 0,0 होता है। ठीक है ना, तो 1 से 0 यहाँ पर होगा, और y कितना है प्लस का। ठीक है, प्लस का y कितना है, तो y है 5। कितना है, 5, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पर पॉइंट होगा क्या, 0,5 का पॉइंट। ठीक है, इतना का पॉइंट यहाँ पर बनेगा। अब देखिए x कितना है, तो x है 5 और y कितना है 0, तो सभी का 0 कहाँ होता है, यहाँ मूल बिंदु 0 0। ठीक है ना, तो इसका पॉइंट कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर बनेगा, क्या है इसका नाम, पॉइंट का 5,0। ठीक है, 5,0। अब दोनों पॉइंट को क्या कीजिए, मिला दीजिए। ठीक है, इस पे एक रेखा खींच दीजिए। चलिए खींचते हैं रेखा एक। चलिए अच्छे से इसको खींच देते हैं रेखा, इस पे एक रेखा इस पे खींच देते हैं। देखिए एक रेखा इस पे खींच दिए सही से। ठीक है ना, आप लोग अच्छे से इसको मिला दीजिए। ठीक है ना, यह मिल गया। अब देखिए समीकरण 2 में देखिए। ठीक है, एक का हल हो गया, आप समीकरण 2 का देखिए। तो x कितना है, तो 5 है, तो 5 कहाँ बनेगा, पॉइंट यहाँ पर बनेगा। और y कितना है 0, तो 0 तो यहाँ होवे करता है। और x कितना है 0 और y कितना है 5, तो यहीं पर, मतलब इसी पर दोहराएगा। क्या होगा, इसी पर एक और क्या होगा, रेखा खिंचाएगा, मतलब इसी पर एक रेखा क्या होगा, चढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका हल होता है, ऐसे क्या होता है, तो लिखेंगे अतः इसका हल होगा, ऐसे क्या होगा, तो अपरिमित रूप से इसका हल अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है ना, इसका जो हल होगा वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है ना, यही हमारा क्या हुआ, ग्राफ बन के तैयार है। इसी प्रकार से ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है ना, हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।